प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। बहुत खुशी की बात है, एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर पुत्र की महिमा किए हैं लास्ट 2-4 एपिसोड में, जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, बहुत सारे लोगों ने देखा, उसके लिए हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। और अभी जितने लोग इस लाइव में जुड़ रहे हैं वचन सुनने के लिए, मैं आप सबको अभिनंदन करते हैं। ये सारा वचन पवित्र शास्त्र से ही हम शेयर करेंगे और हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए कि परमेश्वर आप सबको वचन की गहराई में ले चले। प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ वचन कभी टल नहीं सकता है। आइए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू हम सबके बीच में एक आशीष का कारण बन के आया, हमारे लिए उद्धारकर्ता बना, साथी बनाया, छुड़ाने वाला बनाया, हमें शांति और सृजनहार तो हम सबका है प्रभु, और चंगाई दाता है। धार्मिकता के साथ हमें अनुभव और ज्ञान का सामर्थ्य दिया, उसके धन्यवाद देते प्रभु। आज का वचन हम तो परमेश्वर पुत्र हम सबका स्वामी है, इसके ऊपर हम शेयर करेंगे। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे, और जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने तेरी आत्मिकता में और तेरी उस गहराई में, वचन के गहराई में पहुंचकर तेरी महिमा के लिए अद्भुत रूप से इस्तेमाल होने पाए। हमारे बीच में सुनने वाला कोई बीमार, परेशान, दुख, तकलीफ, किसी प्रकार की कष्ट में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने पाए और तेरी महिमा उसके जीवन से बढ़े। धन्यवाद परमेश्वर, आशीष के लिए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के दया स्मरण कीजिए, आमीन। तो जैसा कि हमने पहले 4-5 परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा लाइव किए हैं, एपिसोड बनाए हैं, लेकिन आज हमारा जो मेन सब्जेक्ट है परमेश्वर पुत्र हमारा स्वामी है। वो हमारा स्वामी कैसे है, हम परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, लेकिन जब हम उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब कई बार जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है, सामने से बात करता है। आज हम फिलिपियों की पत्री उसका 2:9-11 से पढ़ते हैं, किस तरह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है। लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान किया, हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस सताव के समय पूरा भारत में ही नहीं, दुनिया में उसका आने का समय निश्चित हो चुका है। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, उसका आने का समय होगा तो बहुत सारी सताव बढ़ेगा और परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन पूर्ण रूप से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट हो जाए, परमेश्वर ने उसको क्या किया, बहुत महान किया और सब नामों में सबसे ऊंचा नाम उसका था, श्रेष्ठ किया। और स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, अधोलोक में, सबसे ज्यादा वो कह रहा है कि वो सारे के सारे एक दिन घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए सारी के सारी जीव, दुनिया के सारे लोग उसकी जीव अंगीकार करेगा और ये कहेगा यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज नहीं तो कल सबको प्रभु को ग्रहण करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि जो लोग इसको धर्म और जाति से जोड़ते हैं, एक दिन वो समझ में आएगा कि ये लोग धर्म जाति वाले नहीं है, ये लोग सच्चे लोग हैं और ये लोग धर्मांतर नहीं करते हैं। धर्मांतर हम लोग उसको जोड़ के इन लोगों को एक नीचे दिखाते हैं, लेकिन धर्मांतर है क्या? जब इंसान तंत्र मंत्र से, झाड़ू फूंक से ठीक नहीं होता है और जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है, कोई भी उपाय नहीं रहता, चाहे धन खर्चा किया, चाहे बल खर्चा किया, चाहे उसको रिश्तेदार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के जब वो प्रभु यीशु के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ थामते हैं, उसको शांति देते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं है, उसको चंगाई देते हैं, उसको लोग उसको धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन आज सच्चाई क्या है, धर्मांतर क्या है? मन को परमेश्वर के सामने लगाना है, मन को तैयार करना है, परमेश्वर के चौड़ों में सीधा करना और जानना है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के द्वारा जो सृष्टि की रचना की गई, वही पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बाइबल में, पवित्र शास्त्र में पूरा बताता है कि वो कैसे इस सृष्टि की रचना किया। आगे का वचन हम पढ़ते हैं
रोमियो की पत्री उसका 6:11 से, कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। यहां पर संसारिकता की बात की गई है। यहां पर परमेश्वर का वचन क्लियर रूप में कहता है कि यदि तुम अपने आप को पाप के लिए मरा तो यीशु मसीह में, परमेश्वर के यीशु मसीह में जीवित समझो। यहाँ जब हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जैसे जब हम क्रूस उठाते हैं, परमेश्वर के दुख सहते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के हर एक उस आज्ञाओं को मानते हैं, और उसके जो हमारे पाप, जिसलिए कि पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज न करे, यानी कि जो लोग पापी हैं, जो लोग इस बात को अभी तक नहीं समझे हैं, एक पाप है जो हम लोग डेली कुछ ना कुछ गलत करते हैं, लेकिन एक पाप जो संसारिकता, यानी शुरू से आदम और हव्वा की गलतियों के द्वारा जो इस संसार में पाप आया, उसी के ब्लड से हम लोग हैं, तो एक वो पाप है जो हमें उस अधर्म के कामों को आगे करता है। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन साफ कहता है कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो। जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं और जब हमारा मरणहार शरीर उसमें मर जाता है, संसारिकता खत्म हो जाती है, और जितने भी विकारे हैं, शरीर का विकार है, लालसाएं जितने भी है जो शरीर के कामों को दर्शाता है, वो सब कुछ को जब मार देते हैं, लेकिन उसके बाद जब ऊपर आते हैं तो हम क्या होता है, हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं। और फिर क्या लिखा है कि और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, यानी कि शरीर के जो अंग हैं उसको क्या धर्म के हथियारों के लिए परमेश्वर को सौंप दो। कैसे? जैसे हमारा पांव है, हम पांव को हमेशा तैयार रखेंगे समय असमय प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु का शुभ संदेश सुनाने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के उस महान काम को, उस महान नाम को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे अपने हाथों को ढंग से इस्तेमाल करेंगे। किसी को दान देना हो, किसी को हेल्प करना हो, किसी कोई बीमारी या किसी प्रकार की ऐसे लोगों के लिए इसको सहायता करने के लिए समर्पण करना है, सौंपना है। आज प्रभु का वचन हम सब के लिए एक दोधारी तलवार किया है, और जब प्रभु के वचन को जब हम समझते हैं कि वो हमारा स्वामी है, किस तरह स्वामी है, उसमें आगे भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के, चाहे जिसके आने वाले समय में अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने वाले की जिसका अंत धार्मिकता ही है। यहाँ प्रभु इंडिकेट कर रहा है, इस सब चीज के इंडिकेट कर रहा है कि हम प्रभु को अपने दास के रूप में सौंपना है, पूर्ण रूप से उसके चरणों में समर्पित करना है, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ बड़े क्लियर रूप में रोमियो की पत्री में पौलुस लिखते हैं। लेकिन जब हम कुछ और वचन को पढ़ते हैं, वचन की गहराई में जाने के पहले हमें अपने अगर हृदय को तैयार करें सॉरी, और अपने आप को जांचें, परखें, क्या हम सच में मसीह हैं, क्या हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं। अगर वो हमारा प्रभु स्वामी है, अगर उसने हमारी उस धार्मिकता को दिया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें अपना लेपालकपन का पुत्र बनाया है, हमें हर तरह से उसके आशीष में हम आगे बढ़े हैं, तो कैसे, क्या हम उसके उस लायक हैं। आज प्रभु हम सबके यही कहना चाहता है, क्या हम उसके जीवनोकरण पर चल रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब सताव आता है, परेशानियां आती है, जब बहुत सारे दुख तकलीफ बीमारियों में घिर जाते हैं, थोड़े दिन के बाद जब हमें चंगाई मिलती है, चाहे सारी प्रॉब्लम से सॉल्व होता है, उस समय परमेश्वर की महिमा को हम लोग महसूस करते हैं। प्रभु कहता है कि थोड़ी देर के दुख तकलीफ जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, उसके सामने दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होता है। जब माँ 9 महीने प्रेग्नेंट होकर अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको पता है कि आने वाला समय अगर 2 मिनट में हमारा डिलीवरी होना है तो मुझे दर्द होगा, मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है मेरी जान भी चला जाए, लेकिन वो समझती है। लेकिन थोड़ी देर, उसको पता है थोड़ी देर का दुख तकलीफ होगा, लेकिन उसके बाद जब मेरे गोद में मेरा बच्चा, मेरा लाल मेरे पास आशीष के रूप में आएगा, उस समय उसका दुख तकलीफ कुछ नहीं। वही होता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है
तो सच में उसको पिछला समय याद नहीं रहता कि उसको ऑपरेशन से डिलीवरेंस हुआ, बच्चा पैदा हुआ, या दर्द से जैसे भी हुआ, लेकिन जब उसके बच्चे को, जो अपने बच्चे को गोद में देखती है, तो उसका सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभु कहता है अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा स्वामी प्रभु है, हमारा सर्वशक्तिमान है, वो हम सबके लिए बता रहा है कि इस संसारिकता में और परमेश्वर के परमेश्वर के ये आने वाला समय जो उसका राज है, उसमें क्या क्या अंतर है। यहां प्रभु कह रहा है कि इस संसार के संदर्श न बनो। जब रोमियो 12:1 में पढ़ता है इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सिर्फ यीशु को मानना ही नहीं है, बल्कि अपना एटीट्यूड भी चेंज करना है, अपनी बुराइयां हटाना है। अब पहले जैसा जीवन नहीं रहा, नए सृष्टि में आए तो हमें सारी चीज चेंज करना है, ताकि दूसरे को लगे कि इनका पहला जीवन बदला हुआ है, इनके जीवन में एक नयापन हुआ है। ये गंदे काम करते थे, आज ये एक अच्छे काम कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे नशा का आत्मा था, गलत काम करने की आत्मा थी, लड़ाई झगड़ा करने की आत्मा था, लेकिन आज ये बदल गए हैं, आज इनके जीवन से एक नया हो गया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाती हुई और सिद्ध इच्छा के अनुभव को मालूम कर सकते हो। यहाँ पर जब प्रभु पिता हमारा स्वामी है, जब हम उसको अपना स्वामी मान लेते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमें डे बाय डे, मिनट बाय मिनट हमें आशीष करता है, वचन से बात करता है और कहता है कि हम तुम्हें अब संसारिकता में नहीं, तुम मेरे ले पालकपन पुत्र और पुत्री कहलाने का तुम अधिकार मिला। इसलिए वो परमेश्वर का गुण हमारे अंदर आता है। भजन संहिता 73:28 में कहता है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भाता है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। जब परमेश्वर के समीप हम आते हैं, परमेश्वर के समीप आकर जब उसको हम स्मरण करते हैं, जब उसके बारे में सोचते हैं, जब उसके बारे में अपना पूर्ण रूप से तैयार कर उसको अपना शरण स्थान मानते हैं, तो उसके अपने खुद मुखार बिंदु से परमेश्वर का अच्छी अच्छी बातें आता है, उसके वचन को प्रभु स्मरण कराता है। लेकिन जब प्रभु, जैसे हमने पढ़ा है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने तो यहोवा प्रभु को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों को वर्णन कर सकूं। यहां अपना शरण स्थान कैसे मान सकते हैं? शरण स्थान मानने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। अगर आप जो जितने ब्रदर सिस्टर सुन रहे हैं लाइव में, उनके लिए एक बड़ा सरल तरीका है। आपको कोई लड्डू चढ़ाना नहीं है, किसी प्रकार कोई पैसा कौड़ी नहीं देना है। आपको अगर उसके शरण स्थान में जो संसार का मालिक है, जो स्वामी है, जो दुनिया को बनाया और जो सृष्टि करता है, उसके चरणों में शरण स्थान बनाने के लिए प्रभु ने 12 का रोमियो 10:9 में लिखा है कि अपने पाप को मानना है, अपने पाप को मान के अंगीकार करना है। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। उद्धार पाना एक बहुत बड़ी बात है, और उद्धार उसी को मिलता है जो परमेश्वर पे मन लगाता है, वचन पे चलता है, अपने जीवन को, एटीट्यूड को चेंज करता है, और पूरे मन से जब प्रभु को यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करके अपने मन में विश्वास करता है कि उसको प्रभु इसने मरे हुए में से जिलाया, 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ, तो वो उद्धार पाने लायक हो जाता है। अब रहता है कि यहाँ उद्धार पाने के लिए यहाँ पर एक धार्मिकता दिया हुआ, एक विश्वास। यहाँ क्या कहा गया है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। जब तक हम मुंह से अपने पाप को अंगीकार करके नहीं बोलकर स्वीकार करें, तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं। जब तक हम अंगीकार करेंगे कि हाँ हम पापी हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, और धार्मिकता के लिए जब मन से विश्वास करेंगे कि वो हमारे पाप के लिए मरा, हमारे लिए जिंदा हुआ, तीसरे दिन जीवित होकर हमारे बीच में रहा, तो सच में वो हमें उद्धार मिलता है। उसी तरह आज जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि सच में परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करती है, तो समझने के बाद पता चलता है कि हमारा शरीर, पहले तो कुछ नहीं जानते थे कि ये शरीर क्या है, नशे खाना, उल्टे सीधे बोलना, गलत बात करना, लेकिन आज पता चलता है जब हम परमेश्वर में आते हैं, अपना शरण स्थान में आते हैं, तब परमेश्वर को ज्ञान जब हमारे अंदर आते हैं, जब हम जानते हैं कि वो मेरा स्वामी है, तब हमको लगता है कि परमेश्वर हमें अपना मंदिर बनाया है। 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है
कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहाँ परमेश्वर की आत्मा हम सबके अंदर वास करता है, हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु यही कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। कब? जब हम प्रभु को अपना शरण स्थान मानते हैं, तब। यहाँ परमेश्वर कह रहा है इसी तरह ये कैसे हम उसको शरण स्थान मानेंगे? जब अंगीकार करेंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे, पाप को मानेंगे, तब हमको समझ में आता है कि अरे यीशु मसीह यहाँ पर हम सबको खरीदने के लिए, शैतान के चुंगल से निकालने के लिए, शैतान के बंधन को तोड़कर हमें आजाद करने के लिए उसने अपना जान दिया। उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया और हम इस बात को समझ नहीं रहे। और आज हमको पता चल रहा है कि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लेकिन ये कैसे हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 6:20 में कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया है, पैसा कौड़ी नहीं, धन दौलत नहीं। यीशु मसीह खुद का अपना शरीर के एक एक कतरा लहू बहाकर उसने क्या किया है? कुर्बानी दी है और हमें बचाया है। हमें परमेश्वर के समीप आने का एक ऐसा अधिकार दिया कि उसने हमें मोल लेने के लिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया है। उसने हमें मोल लिया है, उस शैतान से मोला, उस शैतान का कीमत चुकाकर हमें आजाद किया है, हमें स्वतंत्र किया है। हर बुराई से, हर परेशानी से, हर बीमारी से, कोड़े खाकर, हर श्राप और पाप से क्रूस पर लटक कर हमें वो दाम देकर हमें चुकाया है और हम आजाद हैं। भजन संगीता 68 के 19 में कहते हैं कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। आज जब हम समझते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर हमारे लिए क्या करता है, एक एक सांस उसका दिया हुआ है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हमें पानी की कमी होती है, जाके पूछिए उस मरुभूमि में जो लोग पैदल जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं, तो ऊँटों को ना कहा जाता है कि बता, वो जब अपना मुंह उठाते हैं और मुंह उठा के जब बताते हैं इस दिशा में पानी मिलेगा, तब वहाँ पे यात्री लोग ऊँट को लेकर जाते हैं। कई कभी 15 किलोमीटर का 20 किलोमीटर सिर्फ रेत ही रेत होता है, वहाँ पानी मिलता है। वो परमेश्वर हमें ऑक्सीजन, हमें पानी, हमें फूड, हमें हर चीज़ मुहैया कराता है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हर दिन हमारा बोझ उठाता है और हमारा वो उद्धार करता ईश्वर है। भजन संगीता 86:5 में लिखा है क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। आज वो ऐसी करुणामय क्यों है? जिन जिन लोगों ने उसके लिए उसको पुकारा, जिन जिन लोगों ने उसकी दुहाई दी, जिन जिन लोगों ने उसके चरणों में आया, सीधा किया, अपने पाप को अंगीकार किया, उसको स्वीकार किया, वो परमेश्वर आज अति करुणामय परमेश्वर हमें उस हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे पुकारने का वो उत्तर देता है। जब यशायाह की 50:7 में पढ़ते हैं क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के नाई खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जब भी आदमी कहीं थक जाता है, परेशान हो जाता है, जब हम उसको पुकारते हैं, चाहे मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आज वो प्रभु हमें बचाता है। मैं आपको 1 मिनट गवाही बताता हूँ 1 मिनट के लिए। जब एक बार मैं रात को 7 बजे बाइक से जा रहा था और रात को लोगों ने कुछ पूजा पाठ किया था। रास्ते में बहुत बड़ा एक लकड़ी रखा था, करीब 1.5 फीट ऊंचा, और ट्रक आते समय उसने डीपर नहीं दिया, जिससे हमें वो देख नहीं पाए कि सामने रोड पर, आधा रोड पे लकड़ी रखा है। और उस लकड़ी के से मेरी बाइक टकराई। 60 की स्पीड में जा रहे थे और शाम के 7 बजे का समय था और उसके बाद मेरा बॉडी उछल कर सीधे ट्रक के नीचे जा रहा था। मैं समझ गया कि चक्का के नीचे मेरा बॉडी खत्म हो जाना है, मेरा लास्ट समय है। लेकिन मेरे मुंह से प्रभु का वचन निकला, प्रभु को मैंने पुकारा, प्रभु को कहा प्रभु यीशु तेरे लहू से अपने आप को कवर करता हूँ। अचानक एक आदमी मुझे गोद में उठाकर ट्रक का जो पहिया है उससे 1 फीट बगल में, 1.5 फीट बगल में बड़े आराम से धीरे धीरे रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि यार ये कौन हो सकता है। मैं पीछे देखा तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कौन मुझको उठा के रख सकता है? कैसे बचा मैं? और तब प्रभु का जैसे आंख बंद करके ऊपर हाथ उठा के धन्यवाद किया, पवित्र आत्मा उतर गया। आज वो पवित्र आत्मा सहायक के रूप में जो हम सबके साथ है, आज वो पवित्र आत्मा जो हम सब उसको शरण स्थान माने हैं, वो हमें सहायक के रूप में दिया है। सेवा टल करनी आत्मा दिया है। वो हमें हर मुसीबत में, हर परेशानी में जब हम पुकारते हैं तो हमारी वो सुनता है, क्योंकि वो अति करुणामय है।
और हमारी सहायता करता है। उस तरह हम लिखा कि प्रभु यहोवा हमारी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई खड़ा किया, क्योंकि वह मुझे निश्चय था कि मुझे कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज परमेश्वर का वचन मरकुस का 12:30 में कहते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आज वही कह रहा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं उसे डिग न जाऊं। आज वो प्रभु हमारा स्वामी है, आज वो प्रभु हमारा उद्धार करता हमारा, आज वो प्रभु जिस तरह हमारा उद्धार करता है, जिस तरह हमारा साथी छुड़ाने वाला है, जिस तरह शांति है, जिस तरह वो सृजनहार है, उसी तरह हमारा चंगाई दाता और धार्मिकता भी है। आज हमने बताया प्रभु हमें किस तरह हमारा स्वामी है। आज वचन से हमने सीखा है, 5-6 मिनट और बताता हूं कि प्रभु पवित्र आत्मा कैसे हमें प्रभु पुत्र के द्वारा अगुवाई करता है। तो प्रभु पुत्र, जब पुत्र परमेश्वर हमारा आदर्श भी है, आइडल है, कैसे है, उसको भी हम आपके बीच में 2-4 वचन रखते हैं कि पुत्र परमेश्वर हमारा आदर्श है। 1 पीटर 2:21 में लिखा है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उन्हें चिन्ह पर चलो। यहाँ वो बताना चाहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो आइडल है, जो आदर्श है, हमें भी बताना चाहता है कि तुम भी वैसे चलो। है जो हम गाना गाते, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। आज जो प्रभु के पीछे चलता है, पूरे बुराइयों को छोड़ देता है, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा उसको प्रभु जैसा बनाता है, प्रभु की संगति में आ जाता है, प्रभु की ज्ञान आता है। और वो गाना एक लाइन में आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, जब हम प्रभु के उस आइडल बात को मानते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु हम सबको कितना आशीष दिया, उस संसारिकता से अलग किया। कितना नशा खाने वाले, नशा पीने वाले, गलत काम करने वाले खुद सब थे। जब हम बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखते हैं, उस समय हम समझते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा सामर्थ देने वाला पिता है, हम सबको आशीष देता है, हम सब अनुग्रह देता है और हमें चलाता है। जब प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 2:6 में कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था। जब वो हमारा आदर्श है तो हमें सिखाता है, हमें कहता है कि आइडल, हमें एक आदर्श की तरह जीवन बिताना है। जैसे वो आदर्श था, जैसे वो परमेश्वर में जब हम आते हैं, जब परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, उसकी आत्मा जब हमें प्रेरित करती है और उसकी करुणा हमारे साथ होती है, तो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, जैसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा कि वो चलता है। आज प्रभु क्या बताना चाहता है हम सबको? प्रभु क्यों ऐसा कहना चाहता है? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा जैसे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पुत्र, जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, हम सब के लिए एक आदर्श है और वो हम सबको अपने जैसे बनाना चाहता है। फिलिपियों 2:5-8 में हम आपके लिए पढ़ते हैं, लिखा जैसे मसीह का, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु नहीं समझा। यहां पर यही है। जब वचन के गहराई में हम जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो फिलिपुस में वो पौलुस लिखते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में भी होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने बस में रखने की वस्तु ने समझा। उन दरिंदों ने, उन यहूदियों ने, उन रोमियों ने प्रभु का तिरस्कार किया। वो लोग समझ नहीं पाए यही मसीहा है। आज भी कितने यहूदी लोग इंतजार करते हैं कि मसीहा आएगा, इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच में डेरा डाला, आया, लेकिन उन दरिंदों ने उसको नहीं पहचाना, उसको मारा, पीटा, दाढ़ी नोचे, कपड़े फाड़ कर बांट लिया, इवन उसको क्रूस पर
टांग दिया, कितना दर्द हुआ, 6 घंटा तक कराता रहा। उसके बाद भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती है। उसने यहां तक कि नहीं कहा, जबकि उल्टा कह रहा है, हे पिता क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने का वस्तु नहीं समझा। एक परमेश्वर होकर, परमेश्वर का पुत्र होकर, दुनिया का मालिक होकर, राजाओं का राजा होकर अपने आप को तुच्छ किया, अपने आप को भिखारी बना दिया। हम धनवान बन गए, अपने आप को मारा कूटा समझा ताकि हम उसके सताव से, उसके धार्मिकता पाए, उसके गलत से वो कभी भी अपने को पुत्र नहीं समझा। और वो परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के वश में अपने आप को नहीं समझा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण किया। देखिए, परमेश्वर का पुत्र होकर अपने को दास बनाया है, सबसे छोटा किया है, मनुष्य की समानता में हो गया है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन भी कर दिया है। सिर्फ एक माता मरियम को पता था कि ये कौन है, कोई दुनिया नहीं जानती थी, और अपने को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को भी, हाँ उस क्रूस को भी, मृत्यु को उसने सह लिया। आज वो प्रभु क्या कहना चाहता है, जैसा उसका स्वभाव था, जैसे वो आदर्श था, वो यही कहना चाहता कि तुम भी आदर्श बनो। यूहन्ना लिखते हैं 13:34 में, मैं तुम्हें इस नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उसका प्रेम, उसकी गहराई, उसकी इसका प्रेम जो हम सब के लिए उसने कुर्बानी दी है, पूरा संसार में कोई भी उस गहराई प्रेम को नहीं समझ पाया आज तक, जिसने खुद को मनुष्य का धारण करके, खुद को नीचा दिखाकर जीवन को बर्बाद कर दिया। एक एक कतरा लहू बहाकर, उतना कष्ट सहने के बाद भी कभी ये नहीं कहा कि मैं ही हूं परमेश्वर, मैं तीनों लोक का मालिक हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन पिता ने उसको आज्ञा देकर भेजा था, उसने आज्ञा पूरा किया है। प्रभु का वचन कहता है कुलुस्सियों 1:3 में, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो। आज वो आदर्श की बात कर रहा है, और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम भी करो। यहीं पे हम सब चूक जाते हैं। प्रभु तो बोल रहा है, अपने अपने अपराधों को जो तुम देखे हो क्षमा करो, जैसे मैंने भी पूरा संसार का अपराध को क्षमा कर लेके अपने आप को जीवन दिया, तुम भी उस अपराध को क्षमा करो। कब जानेंगे, कब सीखेंगे इस वचन को देखकर। अगर हम अपने अपराध को, जो हमारे पड़ोसी है, हमारे दुश्मन है, हमारे गलत करने वाले, अगर उसका अपराध को क्षमा करते, दुनिया में कोर्ट कचहरी होने का सवाल ही नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होने का सवाल ही नहीं होता, कभी किसी के साथ कत्लेआम होगा नहीं, शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। लास्ट में मैं एक वचन कह के समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों को 12:2-3 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ भी चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर भी हिवाय न छोड़ दो। हम उसके जीवन को देखते हैं, एक नॉर्मल बन के आया। जब हेरोदेस राजा को जब पता चला है कि यार वो तो जन्म ले लिया है कहीं, उस मंजूसी को बोले जाके ढूंढो कहां है वो भी डर गया था। यहां पे हम उसके इस कार्य को जो उसने क्रूस पर सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, इसलिए उस पर ध्यान करना है और अपने विरोधियों को, पापियों को इतना वाद विवाद सह लेना है ताकि हम उस निराश को छोड़कर हिवाय में छोड़ सकें। आज हमारा हिवाय है, हमारा ये आत्मिकता की बातें जब हम सुनते हैं, जब उसके वचन को सीखते हैं, जब उसके वचन की गहराई में जाते हैं और जब देखते हैं कि कितना बड़ा कुर्बानी इस संसार के लिए दिया, का संसार समझे
कि परमेश्वर का पुत्र पापियों को बचाने के लिए आया। पाप से नफरत है लेकिन पापियों से उसे प्रेम है। आज अगर हम इस बात को मानकर अपने दुश्मनों की पाप क्षमा करें तो हम उसके जैसे एक आदर्श बनेंगे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तो हम सबके लिए एक आदर्श है। हमें सिखाया है कि अपने अपराध को क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध को क्षमा की जाएगी। हे पिता, जो तुम्हें वचन दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, उनके जीवन में अगर किसी प्रकार की कमी घटी हो, कोई बीमार हो, कोई परेशान में हो, या किसी प्रकार की कोई ऐसी अवस्था में हो जो अपने जीवन को बर्बाद करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको सामर्थ देना प्रभु, उसको चंगाई देना प्रभु। वचन को प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके हृदय की पट्टी पर लिख प्रभु, ताकि और भी सच्चाई में जाकर प्रभु, गहराई में जाकर तेरे वचन को माने जाने और तेरी उस जीवन को जीने के लिए एक आदर्श बनने पाए। खुदा, एक बार फिर से सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हुए आदर इज्जत में मां को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।